हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज कि अगर हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और उसकी फोकल लेंथ में रिलेशन फाइंड करना है या लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, तो वहां आपको इन u, v और f के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना। ये कैसे पता करना है? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं मिरर्स के लिए, ये अपना बेसिक ग्राफ होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। ओरिजिन से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हमें करना है कि अगर आप लेंस के राइट साइड में जा रहे हैं तो आपकी जो डिस्टेंसेस होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो डिस्टेंसेज जो होगी वो नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में, नीचे जा रहे हैं तो माइनस में। ये दोनों लेंसों के लिए सेम ऐसे ही काम करेगा। क्लियर? तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम यहां ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड में। किधर करते हैं? मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई ए बी। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है h, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, भले वो कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, जब तक ऑब्जेक्ट रियल है ना। फिर हम लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है u, वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फोकल लेंथ की। देखो फोकल लेंथ वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ होती है, पर होता क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका जो पहला कर्व है, या मान सकते हो, या ऐसा मान सकते हो कि अगर इधर से जो लाइट आ रही है वो किस पॉइंट पे फोकस्ड होगी, उस फोकस पे, तो वो वाला जो फोकस है इसका राइट साइड में है, तो फोकल लेंथ जो होगी इसकी पॉजिटिव होगी, एफ जो होगा वो प्लस का होगा। क्लियर? या आप ऐसा मान सकते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट के सामने जो भी पहला कर्व आता है, पहला कर्व किस तरफ कंप्लीट होगा? इस तरफ, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उस तरफ होगी, राइट साइड में। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज जनरली जो केसेज है उनमें इमेज हमारी बनती है इस तरफ। मान लो यहां पर इमेज बन गई, ये ए डैश बी डैश। क्लियर? इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, तो इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। इमेज की जो लेंस से डिस्टेंस है v, वो पॉजिटिव होगी। कब तक? जब तक इमेज उस तरफ बनेगी। और इधर इमेज कब तक बनती है? जब तक u की वैल्यू फोकल लेंथ से बड़ी या उसके बराबर होती है। ये कैसे है कि जब तक ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, मान लो एक ऑब्जेक्ट लेंस से 50 मीटर दूर है, 50 मीटर अवे, और उस लेंस की फोकल लेंथ 25 मीटर है, तो फोकल लेंथ 25 मीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 50 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है। जब तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होगी तब तक v पॉजिटिव होगा, h डैश नेगेटिव होगा। जैसे ही इसमें एक और केस आता है, इस तरफ देखो, एक स्पेशल केस में इमेज इधर बनती है और उसकी डिस्टेंस इस तरफ हो जाती है। क्लियर? अगर इमेज इधर बन रही है तो v क्या होगा? नेगेटिव, h डैश क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर h डैश नेगेटिव, v पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा? उल्टा। ये कब होता है? जब u इज लेस देन f हो,
जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ 25 मीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 24 मीटर दूर है या 23 मीटर की डिस्टेंस पे है या 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, जैसे ही u की वैल्यू फोकल लेंथ से कम होगी v नेगेटिव हो जाएगा, h डैश पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो था अपने पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कॉनकेव में। ठीक, ऑब्जेक्ट कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो पहले तो ए बी, इसकी एच पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर रखते हैं और ऊपर की ओर वाई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। यू की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव। देखो इस पे अगर जो भी लाइट अपन डालते हैं तो उसका सारा जो फोकस है, जो लाइट का जो पॉइंट है कि लाइट किस पॉइंट पर इकट्ठी दिखती है, वो ये बड़ा फोकस होता है, प्राइमरी फोकस F1। या अपन बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट लेंस में जा रही है तो जो पहला कर्व है वो इस तरफ कंप्लीट होगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। क्लियर, इसको ढंग से लिख देते हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव। अब बात करते हैं वी की वैल्यू। इसमें जितने भी केस है इमेज हमेशा यही बनेगी, ए डैश बी डैश। अगर ऊपर बन रही है तो मतलब एच डैश प्लस का, इस तरफ बन रहा है मतलब वी जो है वो नेगेटिव। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है u हमेशा नेगेटिव होगा कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो, h हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी लेंस और मिरर के लिए। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी भले वो मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव की नेगेटिव होगी। अब डिपेंड करता है v की वैल्यू, v अगर राइट साइड में बन रही है तो प्लस में, लेफ्ट साइड में बन रही है तो माइनस में। कॉनकेव लेंस के लिए v माइनस का, और कॉन्वेक्स के लिए 90% केसेस के अंदर v प्लस का होगा। जैसे ही u f से छोटा होगा उस केस के अंदर ये मामला सारा पलट जाएगा। अब ये सब काम का आते हैं है ना, तो इसको आप एक बार नोट कर लेना। आप चाहें तो इसकी टेबल बना के लिख सकते हैं है ना। जैसे मान लो एक तरफ आपने लिख दिया कॉन्वेक्स, एक तरफ लिख दिया कॉनकेव। आप चाहो तो इसके अंदर भी डिवीजन कर सकते हो, मिरर लेंस, यहां पर भी मिरर लेंस। ठीक है, फिर यहां आप लिख सकते हैं कि अपन निकाल क्या रहे हैं, जैसे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू क्या है कॉन्वेक्स के लिए, कोई भी हो सबके लिए माइनस, ऑब्जेक्ट हाइट h सबके लिए प्लस, फोकल लेंथ f कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। ऐसे आप एक टेबल बना के भी याद कर सकते हैं। क्लियर, अगर जैसे v लिखें जैसे 3 अगर आप चाहें तो यहां तक नोट कर ले, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h ऑब्जेक्ट हाइट, f क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, अब अगर मान लो आपको v लिखना हो, क्या लिखना हो v अगर मैं ऐसे इरेज कर दूं, देखो v क्या है, v पे आता है जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर v क्या होता है हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर मतलब प्लस का, पर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर
6 केसेस के अंदर क्या बनता है? प्लस का। कब तक? जब u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ हो, और माइनस का जब u इज लेस देन एफ हो। ऐसे आप कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर v जो होता है हमेशा नेगेटिव होएगा। कब तक? जब तक u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ हो। जैसे ही प्लस का हो जाएगा u इज लेस देन एफ हो, पर लेंस के अंदर हमेशा माइनस का चलेगा। क्लियर? ऐसे आप कंडीशन डाल के टेबल बना के भी पूरा लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की, है ना। इसको ढंग से पॉज करके नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने प्लस माइनस सही नहीं लगाया तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला बोल सकते हो इसको आप, या रिलेशन बिटवीन u, v एंड f फॉर लेंसेज। u, v और f के बीच में रिलेशन लेंसों के लिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u, v, f जानते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर, है ना, लेंस के नाम के अकॉर्डिंग साइन यूज करना है। क्लियर? एक होता है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है m, वो हमेशा h डैश अपॉन h ही होता है। क्या होता है? h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अगर आपको h डैश और h गिवन नहीं है तो आप v और u से भी मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस है, यहां माइनस है। लेंस फॉर्मूला में यहां माइनस है, वहां प्लस है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? अब अपन एक और बात कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस के अंदर एक और फॉर्मूला है, एक और टॉपिक है, तो साथ में इसको भी कर ही लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, है ना। लेंस के पावर की जो डिफाइन है वो होती है वैसे तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। एक तो ये डिफाइन होगी, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। वैसे इसकी जो जनरल डिफाइन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटी टू बेंड लाइट of a lens is called power of lens। देखो लेंस का काम क्या है कि लेंस में जो लाइट एंटर करती है उसको बेंड करना, मतलब रिफ्रैक्ट करना। तो अगर मान लो ये एक लाइट आ रही है, एक लेंस ने इसको इतना बेंड किया, एक ने इसको इतना बेंड कर दिया, किसकी पावर ज्यादा है? जो ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा बेंड कर पा रहा है ना। तो कोई भी लेंस इंसिडेंट लाइट को कितना बेंड कर पाता है वो उसकी पावर होती है। पर अपने को ये डिफाइन याद रखनी है ताकि इसका फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए, है ना। P इज इक्वल्स टू 1/f। इसकी यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड डायोप्टर, कैपिटल D, जो होता है 1/मीटर, जिसको अपन बोलते हैं D
इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। जैसे मीटर है, मीटर एम होता है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे, अगर कोई भी चीज अपोन में है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर माइनस की हो जाती है। तो डायोप्टर का डी इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। बहुत बार बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इज डायोप्टर। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि डायोप्टर जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है। मान लो कि आपको लेंस की पावर निकालनी है और मैंने आपको दे दिया कि एक लेंस की फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर या मान लो 10 सेंटीमीटर, और वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और आपसे पूछ लें इसकी पावर क्या होगी, तो पहली चीज कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, यहां लिख लो आप नोट डाल के, यहां लिख लो, जैसे ऊपर वाला इरेज कर देता हूं मैं, है ना। इसको आप पॉज करके ये फॉर्मूले नोट कर ले। अपन बात करते हैं कि पावर ऑफ लेंस के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, जैसे आपको गिवन है f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और लिखा हुआ ये कॉनकेव लेंस है। पहली चीज, f मस्ट बी इन मीटर्स, ये बोल्ड लाइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो पहली चीज कन्वर्ट करते अपन, f इज इक्वल्स टू 10, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और ये मीटर बन गया, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 मीटर। पहली चीज खत्म। फिर अब बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ये आपको साइन कन्वेंशन से देखनी है। नहीं तो ऐसे साइड में कॉनकेव ड्रॉ करें, इसका जो पहला कर्व है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो यहां पर आ गया माइनस। अब बात करते हैं पावर, P होता है 1/f, 1/- 0.1, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 आ गया, तो अपने पास आ गया -10 डायोप्टर। कितना आ गया, -10 डायोप्टर। तो आपको फोकल लेंथ देखकर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर लेंस का नाम देखकर उस पर प्लस माइनस लगाने। तो लेंस के अंदर 3 फॉर्मूले हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मैग्निफिकेशन h'/h या v/u, तीसरा है पावर ऑफ लेंस इज 1/f। यही डिफाइन है, यही फॉर्मूला है। क्लियर।